हॉस्टल में जो करती थी ना वो ही करने। हाँ, नेहा के नाम पर हॉस्टल हाँ। इसकी एक हॉस्टल की कथा है नेहा, है ना? झूठ मत बोलना। क्या सीन हुआ था उस दिन? क्या सीन हुआ था हॉस्टल में? क्या करती थी तू? तेरी कुंडी खड़कावा आधी रात में, तेरे हॉस्टल चयावा आधी रात में। चल नेहा बता, तेरी कहानी बताऊं मैं? जब आपके देश में ही आतंकवादी बैठे हुए हैं, इन जैसे आतंकवादी जो देश में बैठे हैं, उनको देश से निकालना चाहिए था, फिर वहां की लड़ाई करनी चाहिए थी। क्योंकि वो बॉलीवुड वाले देख लो, मुल्ला गैंग, कोई नहीं बोला, ठीक। और इनको देख लो, ये मोदी जी ने करा तो क्यों करा? मैं कहती हूँ दोनों महिलाओं को इकट्ठा ही बांध के पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ाओ। आए वो आतंकवादी आए, मार कर चले गए, क्या कर रही सरकारें? अगर सरकारों ने एक्शन लिया और फिर कह दिया कि ये क्या कर रहे हैं, मारना तोड़ना था, घर में थोड़ा घुसना था, पकड़ते उनको सजा देते। अरे भाई तुम दोगले चेहरों वालों, तुम हॉस्टल में ही फिट होते हो। वो हॉस्टल वाली क्या बात हुई थी उस दिन, याद है ना? तुम वो किस्म की औरतें हो, तुम्हें तो सच्ची में ना बेकार, एक नंबर की बेकार औरतें। मैं कुछ भी, मैं पाकिस्तान के मूल्य से प्यार करती हूँ, मैं पाकिस्तान शादी करूंगी, या अल्लाह मुझे कर दे मेरा पति। अरे तेरा पति तेरी हरकतों से छोड़ गया। तू पूछती थी ना यूपी में काबा, यूपी में काबा, बताओ यूपी में काबा, यूपी में तेरा बाप बाबा। बाबा पता लग गया कौन है? ये मेरी दुर्गा है, चंडी है ना? ये मेरी नारियां हैं, ये मेरी मातृ शक्तियां हैं भारत की। पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा। ये है मेरी देश की मातृ शक्तियां, ये है मेरे भारत का गौरव। फिलहाल मेरी मौजूदगी आस्था माँ के साथ है। आस्था माँ को कुछ बातें ऐसी है जो अभी तक पसंद नहीं आई हैं, तो आज इन्हीं से ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की दो बेटी जो है वो सामने निकल कर आई, चाहे वो सोफिया कुरैशी हो या फिर दूसरी साइड नेहा सिंह राठौड़ है। भारत की बेटी दोनों है, लेकिन फर्क क्या है ये माता जो है वो समझाएंगे। ओ माता जी नमस्कार। जी सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। देखिए मैं आपको फ़र्क बताती हूँ। फ़र्क मैं क्या बताती हूँ, ये जनता बताएगी फ़र्क, ये पब्लिक फ़र्क बताती, क्योंकि वो कहते हैं ना पब्लिक है सब जानती है, ये पब्लिक है। देखिए अब इन दोनों में देखिए फ़र्क, ये क्या है? ये नेहा और राखी है। नचनिया राखी है ना, नचनिया राखी, और ये देशद्रोही नेहा। अब इनमें और इनमें पब्लिक बताएगी कि देश से प्रेम करने वाली और देशद्रोही कौन है। एक ये नारियां हैं, ये मेरी दुर्गा है, चंडी है ना? ये मेरी नारियां हैं, ये मेरी मातृ शक्तियां हैं भारत की, जिन्होंने अपने भारत का कभी बुरा नहीं चाहा और भारत के लिए जाकर सीधा किससे भिड़ी? पाकिस्तान के घर में घुसकर मारा, है ना? वो कहते हैं ना तुम छेड़ना मत, तुम छेड़ोगे तो हम छेड़ जाएंगे और फिर छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी मातृ शक्तियां हैं, मातृ शक्तियां भारत की। और एक इनको देख लो, ये नचनिया, ये उससे बड़ी नचनिया। ये क्या कहती राखी सावंत? इसका तो भाई ना कोई मजहब, ना कोई धर्म, ना कोई लेना। आज तक 20-25 जो इसने पति छोड़े हैं ना, इसकी हरकतों की वजह से। इसका मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये इसको देख सकते हैं। और क्या कहती है? पाकिस्तान जय, पाकिस्तान की जय, पाकिस्तान की जय। अरे इस मूर्ख से पूछे, जय नहीं होती, हिंदुस्तान जिंदाबाद होता है, पाकिस्तान मुर्दाबाद होता है। क्या होता है? पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो ये वो है जो सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और टीआरपी के चक्कर में कुछ भी, मैं पाकिस्तान के मूल्य से प्यार करती हूँ, मैं पाकिस्तान शादी करूंगी, या अल्लाह मुझे कर दे मेरा पति। अरे तेरा पति तेरी हरकतों से छोड़ गया है। कितनी मतलब कितनी गंदी गंदी बात है। वो एक दीपक कुछ है ऐसे करके है, उसके साथ हो तेरा मंगलसूत्र चेरी चुहागरात। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इन दोनों महिलाओं को। कम से कम इनसे, देश की शक्तियों से, मातृ शक्तियों से, दुर्गा से, चंडी से कुछ सीख लो, कुछ अच्छे कर्म कर लो। और ये इसका देख लो, ये तो गायिका है नेहा। ये नेहा गायिका। हॉस्टल में आवा मैं आवा आधी रात में, तेरा कुंडा खड़कावा आधी रात में। नेहा के नाम पर हॉस्टल क्यों कह रहे हो? इसकी एक हॉस्टल की कथा है नेहा, है ना? झूठ मत बोलना।
क्या सीन हुआ था उस दिन, क्या सीन हुआ था हॉस्टल में, क्या करती थी तू? तेरी कुंडी खड़कावा आधी रात में, तेरे हॉस्टल च आवा आधी रात में। चल नेहा बता, तेरी कहानी बताऊं मैं? पर माता जी ये कह रही है कि सरकार से सवाल पूछना गलत थोड़ी ना। नहीं 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 नहीं, सवाल पूछना गलत नहीं है, पर गलत तरीके से पूछना गलत है। सवाल पूछना गलत नहीं है। हम भी मोदी जी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी, अगर आपने जंग छेड़ी थी तो बंद क्यों की? सफाया करते, ये हम भी पूछ रहे हैं कि एकदम सफाया करते। मोदी जी ने जंग नहीं छेड़ी तो कलेश आए, वो आतंकवादी आए मारकर चले गए, क्या कर रही सरकारें? अगर सरकारों ने एक्शन लिया और फिर कह दिया कि ये क्या कर रहे हैं, मारना तोड़ना था, घर में थोड़ा घुसना था, पकड़ते उनको सजा देते। अरे भाई तुम दोगले चेहरों वालों, तुम हॉस्टल में ही फिट होते हो। तू हॉस्टल में जो करती थी ना वो ही करने, हाँ, क्योंकि तू उससे बाहर। ये क्या है? ये सस्ती टीआरपी के चलते। अब ये क्या है, वो ये तो फॉक सिंगर है, तो काफी उनके लिए जो है समर्थन, अखिलेश यादव काफी इनको अच्छा अरे मैं वही तो कह रही हूँ कि भाई इसको इसको सीट मिलनी है, लालच सीट का है। तेरा कुंडा खड़काया आधी रात में, अखिलेश यादव भागा भागा आया आधी रात में। तो कहने का मतलब है ये देश की गद्दार महिलाएं हैं। मैं कहती हूं कि मोदी जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूं कि आप पाकिस्तान से जाकर क्यों भिड़े, क्यों लड़े? क्या कारण था पाकिस्तान से लड़ने का, जब आपके देश में ही आतंकवादी बैठे हुए हैं? इन जैसे आतंकवादी जो देश में बैठे हैं उनको देश से निकालना चाहिए था, फिर वहां की लड़ाई करनी चाहिए थी। क्योंकि वो बॉलीवुड वाले देख लो, मुल्ला गैंग, कोई नहीं बोला, ठीक। और इनको देख लो, ये मोदी जी ने करा तो क्यों करा, नहीं करा तो क्यों नहीं करा, कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। अरे तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तू अखिलेश की खरीदी हुई महिला है और तू इस तरह के करेगी। और जितनी बदतमीज इसकी जबान है, तुम योगी जी के लिए कुछ बोल, तुझे उठा के पटक के ना तेरे को बार मारेंगे। और सुन, तू पूछती थी ना यूपी में काबा, यूपी में काबा, बताओ यूपी में काबा, यूपी में तेरा बाप बाबा, बाबा पता लग गया कौन है? ये होता है यूपी में। मतलब ये एक सवाल है, हाल ही में लखनऊ पुलिस ने इन पर जो है देशद्रोह के मामले में एक एफआईआर जो है कर रखी है, मुकदमा भी दर्ज है। लेकिन ये फिलहाल ये कह रही है कि सरकार जो है मेरे को शिकंजा कस रही है, लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, जबकि मैं सच्चाई के साथ हूँ। तो कितना सच आप इन्हें दीजिए? नहीं नहीं, सच्चाई के साथ मैं कहती हूँ दोनों महिलाओं को इकट्ठे ही बांध के पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ाओ। अखिलेश यादव को भी मैं कहना चाहती हूँ भाई, तुम पार्टी कोई सी भी हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस है, सपा है, कोई भी है, पर कम से कम देशभक्त होना चाहिए। देशभक्त, अगर तुम्हारे अंदर भारत में रहकर देशभक्ति नहीं है ना, तो सबसे बड़े देश के गद्दार तुम लोग हो, जो इस देश में रहकर इस देश का खाते हो। इस देश में रहने पर तुम लोग देश से गद्दारी करते हो। थू है तुम पर, आग थू है तुम पर। माता जी आपने जो है इस वक्त जो है ये देखो बेशर्मो, ये देखो, ये है रियल वाली, ये है रियल वाली, और ये है रील वाली। रील रील, सिर्फ रील बनाना और बीसी करना। किसने कुंडा खड़काया आधी रात को। नया फिर वो बता, स्टोरी बता नया, चल तू ना गाने गाने में अपनी स्टोरी बना। वो हॉस्टल वाली क्या बात हुई थी उस दिन, याद है नया? तुम वो किस्म की औरतें हो, तुम्हें तो सच्ची में ना बेकार, एक नंबर की बेकार औरतें, इनके साथ तो मुंह लगना बेकार है। तुम अपने ना पीछे झांक कर देखो, अपने शीशे के आगे खड़े होकर देखो, अपनी हरकतें, तुम्हारा सारा दूध की धुली जो तुम बन रही हो ना, साला काला तुम्हारे सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। हाल ही में नेहा का जन्मदिन भी बीता है, 28 साल की हो गई है नेहा, और मना रही थी, वो केक भी काट रही थी। तो हैप्पी बर्थडे नहीं बोलोगे नेहा को? काहे का हैप्पी बर्थडे? देश के गद्दारों को जिस दिन इसका हैप्पी बर्थडे होगा तो केक ला के काटूंगी। जिस दिन इसका हैप्पी बर्थडे होगा, इसका होगा, मोदी जी का होगा, ने ऐसे गद्दारों का मैं हैप्पी बर्थडे नहीं बोलती हूँ। ऐसे गद्दार मेरे घर के बाहर होते हैं, तो जो भी मेरे घर में एंट्री करता है जूता मार के आता है। नहीं यकीन हो तो अब भी जाके आप देख सकते हो पत्रकार महोदय,
मेरे देश के साथ जो गद्दारी करेगा वो मेरा कभी हो ही नहीं सकता। याद रखना, चंद पैसों के लिए नेहा राठौर है, चंद पैसों के लिए अच्छा इसको सीट मिलनी है, इसको वो लंबी नाक ऐसे ऐसे आप टोंटी क्यों खोल रही हैं? अच्छा टूटी खुल गई, अच्छा टूटी खुल गई। अरे मैं तो एक्टिंग कर रही थी। टूटी ऐसे टूटी खुलती है? हाँ, ऐसे टोंटी ही खुलती है। अच्छा टोंटी टोंटी टोंटी, हाँ इसको सीट मिलनी है ना, इसको सीट मिलकर वो कह रहे आइएगा बैठिएगा सीट लीजिएगा। ये है मेरी देश की मातृ शक्तियाँ, ये है मेरे भारत का गौरव। इसको कहते हैं वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम वंदे। समझ आई? ये इसके लिए जीती हैं ये और ये मोदी जी। और तुम लोग सवाए नचनिया, है ना, बस यही कुछ आता है। हॉस्टल वाली बात याद कर लेना बेटा। चलो ऐश लो। ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इस वक्त नेहा सिंह राठौर से नाराज आस्था मां ने बताया कि किस तरीके से भारत में रहकर ही भारत के विरुद्ध जाने पर जो है लोग खिलाफत पे उतरते हैं। और इसी तरह खबर को मेरे साथ देखने के लिए बने रहिएगा आप TNN वर्ल्ड पर।